सूक्ष्म रूप से वाइब्रेशन सबके पास पहुँचते रहते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ की जो नई-नई विधियाँ मिलती रहती हैं, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, तो किसी न किसी तरीके से हमारा समय सफल होना चाहिए। चाहे वो मनसा से जो हमारी संकल्प शक्ति है, बाबा कहते हैं, तुम्हारे एक-एक संकल्प में इतनी ताकत है, जो सिद्ध होने की ताकत है। और सच में जो हमने देखा है, पुरुषार्थ के मामले में अगर हमारी संकल्प शक्ति उतनी शक्तिशाली है, जो हम निर्विघ्न रूप से पुरुषार्थ कर सके हैं। भले विघ्नता आते ही हैं, ऐसा नहीं है विघ्न नहीं आएँगे, लेकिन वो सब चीज़ें आते हुए हमारे ऊपर हावी ना हों, वो हमें विचलित ना करें। हम पुरुषार्थ में भले वो बाधाएँ आ रही हैं, लेकिन रुके नहीं, बढ़ते रहें। ठीक है, कभी-कभार ऊपर-नीचे अवस्थाएँ होती हैं, लेकिन जो एक योद्धा, सच्चा योद्धा होता है, वो रुकता नहीं है कभी, जब तक उसको जीत का स्वाद नहीं उसने चख लिया हो, जब तक विजय का सेहरा उसने अपने सिर पर ना बाँध लिया हो। तो बाबा कहते हैं तुम भी सहज योगी हो, योद्धे भी हो। तो हम वो वाले योद्धे नहीं हैं जो हार खाने वाले, नहीं। हम तो कल्प-कल्प की बाबा कहते हैं तुम बच्चे विजयी रत्न हो। जब स्वयं भगवान का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, उसकी नज़रें हमारे ऊपर हैं, उसके उपकार है, उसका आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से हम सबकी विजय है ही। तो हम तो सच्ची विजयदशमी हम ब्राह्मण ही अनुभव करते हैं कि वास्तव में विजय किस चीज़ पर करनी है। सूक्ष्म विकार है, जो बाबा कहते हैं मोटे रूप से तो विकारों को जीतना बहुत ब्राह्मण बच्चों ने जीत लिया है। लेकिन जो सूक्ष्म है, जो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत, घृणा या सूक्ष्म अहंकार की जो जंजीरें हैं, जो मन को बाँधे रखती हैं, उनसे छूटने के लिए हमको स्वयं ही सूक्ष्म स्तर पर अपनी जाँच करते रहना चाहिए और कैसे पुरुषार्थ करना है, उसके लिए बुद्धि रूपी लाइन इतनी क्लियर हो, ताकि बाबा हमको वो टचिंग करता रहे और हम निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से सबको साथ लेके चल सकें। और सबको साथ लेके चलने में ही मज़ा आता है। अकेले चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे परिवार का ध्यान रखना, सब ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी नहीं बल्कि पूरे संसार की हर आत्मा के प्रति, भले कोई कैसी भी है, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना कायम रखना, सबके प्रति उमंग-उत्साह की भावना रखना, आगे बढ़ाने के विचार पैदा करना। तो ये हम स क्योंकि बाबा के हमेशा हम जो शिक्षाप्रद हम भले उनके हम प्रसंग सुनते रहते हैं, दादियों के सुनते हैं, कि कैसे उन्होंने पहले दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए इतना पुरुषार्थ किया। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में पहले मैं, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए पहले आप। तो उसी तरीके से हम छोटी-छोटी बातों के ऊपर अगर ध्यान रखते हैं, तो हमारे अंदर की जो सूक्ष्म कमजोरियाँ हैं, उनसे मुक्ति पाने का अनुभव करते रहते हैं। और ये कमी-कमजोरियाँ तो दिन-प्रतिदिन और आगे उभर कर आती ही रहेगी। क्योंकि जितना हमारा पुरुषार्थ सूक्ष्म है, तो हमारी सूक्ष्म कमी-कमजोरियाँ हमको पकड़ में आती हैं। मोटे-मोटे पुरुषार्थ में पकड़ में नहीं आती हैं। नहीं तो अगर पकड़ में आएँगी भी लेकिन वो रियलाइज़ेशन नहीं होगा। अगर रियलाइज़ेशन भी होता है तो फिर परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आती है। वो दृढ़ संकल्प जो हमको होना चाहिए कि हाँ, हमको ये परिवर्तन करना है, तो वो तभी होता है जब हम निरंतर अपने ऊपर सूक्ष्म जाँच करते हैं, अपना सूक्ष्म पोता-मेल रखते हैं या श्रेष्ठ संघ में रहते हैं, सबके प्रति, परिवार के प्रति या यज्ञ को निर्विघ्न बनाए रखने के प्रति, हमारी शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा उतने वायुमंडल को, उतने वाइब्रेशन प्योर वाइब्रेशन का निर्माण करते रहते हैं, सबको प्योर वाइब्रेशन की अनुभूति कराते रहते हैं, क्योंकि सारा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। भले हम चलते-फिरते हैं, कहीं भी बैठते हैं या बोल-चाल में आपस में व्यवहारिकता में आते हैं, तो ऐसा नहीं उस समय हमारी योग युक्त अवस्था नहीं है। हमारे बोल में इतने इतने प्योर वाइब्रेशन हों, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले वाइब्रेशन हों या सामने वाले की गुण और विशेषताओं को देखते हुए उनके साथ उसी व्यवहारिक के साथ डील करना, उनके साथ उसी तरह से बातचीत करना ताकि दूसरों को भी उनकी अपनी विशेषताओं का पता चल सके। नहीं तो क्या होता है ना हम अपनी विशेषताओं का चिंतन करते हैं, ना दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी जो कमी है ना हमारी कमियाँ दूर हो पाती हैं और ही दूसरों की कमी-कमजोरियाँ जो दिखती रहती हैं। ये सब चीज़ें सूक्ष्म रूप से हैं, जो हमको निश्चित रूप से इसकी जाँच करते रहना चाहिए। तो आज विजयदशमी की आप सभी फरिश्तों को मधुबन की बेहद की बाबा के घर से बेहद के इस यज्ञ से जो निरंतर यहाँ ज्ञानियों की ज्वाला धधकती रहती है, तो ऐसी तपस्वी भूमि से, बाबा की वरदानी भूमि से, चरित्र भूमि से, तो आप सभी फरिश्तों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ और जल्दी-जल्दी मधुबन आइए। मधुबन आपका अपना घर है, रोज़ चक्कर लगाते होंगे आप।
क्योंकि कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो मधुबन में डेली नहीं आता हो, सूक्ष्म स्थूल रूप से। तो हम सबके ऊपर नज़र है, भले बाहर भी रहते हैं, लेकिन सबकी नज़र इस समय ब्राह्मण परिवार के ऊपर है, ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर है। तो निश्चित रूप से हम अपने प्यारे बाबा का नाम बाला करने के लिए, उनको उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उतना संजीदा रहें, अपने प्रति उतना सच्चाई से सजग रहें, ताकि बाबा के कार्य को हम समय पर पूरा कर सकें। बाबा तो अपना कार्य करवा ही लेगा है, लेकिन ये हम सबको एक गौरव होना चाहिए, सभी के अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि बाबा ने हम सब बच्चों को अपने कार्य के लिए निमित्त बनाया हुआ है, कि कैसे ज्ञानियों के माध्यम से अच्छे-अच्छे हम वाइब्रेशन फैलाते रहें, अपनी कमी-कमजोरियों को अ, निकालने का पुरुषार्थ करें और दूसरों को भी शक्तिशाली वाइब्रेशन देते रहें। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, अंत में ऐसी आत्माएँ आएँगी जो अपनी शक्ति से नहीं चल पाएँगी। तो हम इसमें अनुसार देखते हैं, ऐसी-ऐसी आत्माएँ आती हैं कि उनको उमंग उत्साह के भरे बोल, शक्तिशाली बोल, खुशी भरे बोल, वरदानी बोल, थोड़े बोल बोले लेकिन प्यार से बोलो, क्योंकि सभी आत्माएँ प्यार की प्यासी हैं। तो परमात्म प्यार की अनुभूति कराने का भी हमारा समय है, क्योंकि आत्माएँ सभी अंत में वो परमात्म प्यार की अंजलि लेने आएँगी, बाबा कहते हैं। और हम देखते हैं आज ही जैसे रशिया से एक ग्रुप आया, अभी हमको संतोष बहन जी मिले थे यहाँ HTR में मधुबन वालों से। वो ही बता रहे थे कि यहाँ उतरते ही जैसे फ्लाइट से उतरे अहमदाबाद से, तो वहीं से जैसे उन्होंने रोना चालू कर दिया। आँखें उनकी जैसे आँसू से भर गई कि हम इतनी लेट क्यों आए? तो ये अनुभूति उनको केवल अहमदाबाद में हो रही, और मधुबन में तो पहुँच के उनकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि मानो सिसकियाँ भर के रो रहे थे कि हम कहाँ इतने सालों से इतने वंचित क्यों रह गए? कितने सालों तक विदेश से बेचारे आ नहीं पाते हैं। हम तो इतने बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं, सौभाग्यशाली, पद्मोपद्म भाग्यशाली, जो बाबा के घर में आने को भी मिलता है सहज रूप से। तो जो हम परमात्म प्यार की अनुभूति करते हैं, वो हमको अनुभूति दूसरों को भी कराते रहना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। हम तो उमंग उल्लास से झूम रहे थे। ज़ूम पे झूम रहे थे। आप तो सभी थैंक यू उमंग सो उत्साह के मच। समंदर हैं। पंकज भाई का अर्थ ही है उमंग उत्साह के समंदर। जब भी हमारी आँखों में, हमारे मन में आपका नाम आता है, तो पंकज भाई नहीं, उमंग उत्साह दिखाई देता है हमको। अच्छा, क्या बात है भाजी। नहीं रियली आप सबको रियली प्रेरित करते एप्रिशिएट रहते कि हो। बहुत बड़ी नहीं भाजी, उपलब्धि आप है ही ये, तो हो आपकी प्रेरणा। विशेषता है। जी, थैंक यू। दीदी, आपको कुछ एड्रेस करना है भाई जी को? या अभिजीत भाई जी? ओम बीवी शांति। तो विशेषताओं की खान है। बीवी तो जी, विशेषताओं की जी। खान एकदम। तब अरे दीदी बाप से बहुत सीखा है भाई जी, दीदी से बहुत हाँ, सीखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी मधुबन में आते हैं तो हम 8-10 बातें तो इनसे सीख ही लेते हैं। अरे भले बाप उनको रे भाई बताते जी। नहीं है कि हम क्या-क्या सीख रहे हैं। शुरू से ये जब से आ रहे हैं ना, बहुत सारी बातें सीखी है दीदियों से हमने। सही बात है, सब एक जी, दूसरे जी। से सीख ही रहे हैं हम। बहुत हाँ अच्छा जी। भाई जी, ऐसे ही आते रहिए कंपल्सरी, महीने जी, में जी, कम जी। से कम एक बार। जी, जी, ज़रूर, 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 ज़रूर। थैंक यू, ओम थैंक शांति जी, यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओके जी, थैंक यू बाबा का। ओम शांति जी, ओम शांति। ओके। हैप्पी दशहरा सभी को। अभिजीत भाई जी, आप कहेंगे कुछ जी, ओम प्लीज? शांति। थैंक यू सभी का, और खास आपका भाई जी, क्योंकि मधुबन से कोई आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना सभी को। तो अच्छा, एक्चुअली बाबा के भी सभी जो आनंद रखते हैं ना, तो आप सभी को एक विशेष बात पर आज आज 9 बजे हम इसलिए कुछ गेस्ट लेक्चर हमने नहीं अटे रखा है, क्योंकि जो 8 दिन से जो रेगुलर हमने देखा कि कई भाई बहने पर्सनली चार्ट भेज रहे, कोई ग्रुप पे भेज रहे, बहुत अच्छा मुझे तो लगा, क्योंकि हमने शॉर्ट में ही इतना सब कुछ किया था 8-10 दिनों के लिए, लेकिन बहुत सारे जनों ने पर्सनली भी भेजा, कुछ अनुभव के लेख भी भेजे, योग में क्या क्या अनुभव हुआ। तो हम 9 बजे के बाद वो ले लेंगे।
तब तक हम 10 मिनट के लिए थोड़ा योग करेंगे। और विशेष करके आज जैसे भाई बहनों का ना कि अनुभव दूसरों को कराना है, तो इसी हिसाब से आज योग में भी खास हम अनुभव दूसरों को कराएंगे, इस हिसाब से बैठेंगे। ठीक है। आज विशेष करके योग में देवियों का आज विशेष गायन भी होता है ना, 9 दिन। और आज खास दशहरे के दिन रावण की समाप्ति बोलते हैं, तो आज के दिन ऐसा अनुभव करना है, बाबा के पास जाना सूक्ष्म वतन में, और जो कुछ पुराना है इसको जला देना। चलो अनुभव करते हैं सभी, अव्यक्त मुद्दे में जितने भी जुड़े हैं, सूक्ष्म वतन में चलना। और बहुत बड़ा यज्ञ उधर चल रहा है, स्थूल रूप से यज्ञ, जहां पर सबको आहुति डालनी है। तो सभी मिलके, जो भी आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं मेरे अंदर ये थोड़ा थोड़ा रोब है, थोड़ा थोड़ा कुछ चल रहा है, इधर उधर का व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, जो भी कुछ आपको लग रहा है इस यज्ञ के कुंड में डालिए। अनुभव करना कि मेरे अंदर का जो कुछ कचरा है, जो अंदर का रावण है, उसे मुझे बाहर निकालना है। और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म रावण रावण के रूप है ना, उसको देखना है। अपने अंदर के रावण को जला दो, और सच्चा विजय दशमी राम के ऊपर। राम बनना है ना सबको, राम राज्य में जाना है, तो अंदर का सब कुछ खत्म कर। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे अंदर जो कुछ कमी है आज के दिन में उसे पूरे समाप्त करके ही रहूंगा। तो ऐसा दृढ़ संकल्प करना आज के दिन। और बहुत गहरा अनुभव करना कि केवल मैं नहीं, मेरे साथ सारे ब्राह्मण परिवार, सामने बाप दादा, उनके साथ में बाबा का
यज्ञ में सब कुछ आहुति में डाल रहा हूँ। हम दिल ही दिल से बाबा से बोलना, बाबा आज के दिन मुझे जो समय दे दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास आज के दिन ऐसे बोलते हैं, गोल्डन माना सोना जो विजय दशमी का प्रतीक होता है ना, उसी अनुसार हम खुद का स्वरूप देखेंगे कि मैं विजयी रत्नात्मा हूँ। सब कुछ बाबा को दे दिया, जो कुछ अंदर की कमी कमजोरी इस यज्ञ में डाला और पूरी तरह मैं गुणवान बन गया। धीरे धीरे अपने अंदर की सूक्ष्म चेकिंग करना, कितना मैं अंदर से शुद्ध बनते जा रही हूँ, अशुद्ध निकालते जा रहा हूँ, कितना मैं शुद्ध बनती जा रही हूँ। और धीरे धीरे बाबा के हम फरिश्ते बन के सभी, बाबा मुझे ले चल रहे हैं 4 धाम की यात्रा पर। तो चलो हम सभी अव्यक्त मुरली के सभी बाबा ले जा रहे हैं फरिश्तों के रूप में पांडव भवन के शांति स्तंभ में। देखो ये शांति स्तंभ सभी ब्राह्मणों से भरा हुआ है। बीच में बाबा खड़े हैं। अनुभव करना कि बाबा क्या चीज है। दिल से बोलो मेरा बाबा, प्यार से बोलो मेरा बाबा। सभी झूम रहे हैं। देखो धीरे धीरे हिस्ट्री हॉल, सामने बाबा खड़े हैं। बाबा से कुछ आज स्पेशल वरदान ले लेना, क्योंकि आज बाबा से प्यार से बोलना कि बाबा आज स्पेशल वरदान मुझे दे दे। तो बाबा से आज स्पेशल वरदान, स्पेशल टोली सब कुछ ले लेना। देखना मम्मा और बाबा दोनों बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में।
धीरे धीरे बाबा के कमरे में आ जाना, बाबा को बोलना, आज जो बाबा ने टोली दिया है, बाबा आपको सामने बुला रहे हैं और आपके मुख में बाबा टोली दे रहे हैं और वरदान दे रहे, बाप समान भव। देखना कि बाबा खुद मेरे मुख में टोली डाल रहे हैं। कितना वो सुखद क्षण है, भगवान के हाथों से टोली। धीरे धीरे आ जाना झोपड़ी में, बाबा को बताना कि आज किस किस बात का बाबा मैं अभ्यास करूंगा। भी आने वाले दीपावली के क्षण तक क्या क्या मुझे करना है, कैसे मेरे विशेष दिनचर्या में क्या चेंज करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, सब बाबा के साथ थोड़ा रूहरियान करो। बाबा को बताओ इस आने वाले 15 दिन में, 15-20 दिन में क्या पुरुषार्थ को बढ़ाऊंगा, क्या नवीनता करूंगा। बाबा से भी राय ले लो कि बाबा आप क्या चाहते हैं मुझसे, बताओ बाबा। आप ही मेरे सर्वस्व हो, ऐसे बाबा के साथ मीठी मीठी रोरियान करो कि आप नहीं बताएगा तो मुझे कौन बताएगा। ऐसे करते करते बाबा के साथ बातें करते करते फिर बाबा को लेकर, बाबा मेरे सामने बैठा है और मैं दो भ्रुकुटी के बीच, सामने बाबा स्वयं भगवान आज मेरा खास टीचर है और मैं कौन हूँ, गॉडली स्टूडेंट।
तो ऐसे करते करते अभी सभी को ओम शांति। और खास आज विजय दशमी दशहरे को भी बहुत बहुत दिल से सबको बधाई दी हो। नए राज्य में, नए युग में जा ही रहे हैं ना सभी अभी। तो उसके लिए भी हमें कितनी खुशी होनी चाहिए आज के दिन। ये बाबा कहते हैं ना मुरली में, राम राज्य में आना है, राम राज्य में। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम तो आज के शांति दिन भाई हमने जी। जी इस शुभ मौके पर हम भी आपको बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने ये जो ग्रुप चला रहे हैं हम सभी के सहयोग से, लेकिन आप तो है ना निमित्त लीडर, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम केवल 5 साढ़े 5 साल से ज्ञान में है, लेकिन इस ग्रुप में अराउंड 4 इयर्स के ऊपर से है, और हमारे खुद के पुरुषार्थ में काफ़ी उन्नति आई है, ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो आपने योग कराया है, ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है। तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और शुक्रिया। निमित आत्मा जो वंदना दीदी भी है, उनका भी बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वो भी अव्वल है ज्ञान योग में, धारणा में, सेवा में। और एक आत्मा है भाई जी ये ग्रुप में, वो है शेरू भाई जी। उनका कभी हमको रियलाइज नहीं होता है कि वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर होते हैं। स्क्रीन शेयरिंग रेगुलर, एकदम स्क्रीन शेयरिंग का उनका, और पॉइंट भी शेयर करेंगे। तो शेरू भाई का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेरू भाई जी, आपको भी। ओम शांति। जी। और भी कई सारी आत्माएं हैं जो मैंने पर्सनली भी बहुत आत्माओं को मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने ये देखता हूँ ना जूम की हिस्ट्री, जब मैं मंथ की एंडिंग में होता है ना प्रेजेंटिंग के रूप में, तो कई सारे आत्माएं मैं देखता हूँ ना बहुत रेगुलर आते हैं। तो पता नहीं, लेकिन बाबा का एक गुप्त कार्य है ना, तो हम भी ऐसे सोचते हैं कभी कभी कि ठीक है कि कई आत्माओं को मैंने एक आत्मा को बोला तो बोला नहीं, मुझे गुप्त पुरुषार्थ में अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए तो थोड़ा एक 8 दिन हमने प्रयोग किया, कि पहले लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत सारे भट्टियां वगैरह हम कराते थे, लेकिन बीच में थोड़ा हमने कम किया। लेकिन आने वाले 8-9 दिनों में जैसे ही स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे रिजल्ट भी, बहुत जन ने अच्छे अच्छे रिजल्ट भेजे हैं। तो मुझे बताना कि अभी इस समय कुछ का कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है या कैसे है। ठीक है। और दूसरी बात है कि कल सुबह 5 बजे ना, एक आपने ग्रुप में देखा ही होगा कि एक स्पेशल क्लास है रीना दीदी का। और सॉरी, क्या नाम है, डॉक्टर बहन जी है। तो शिरू भाई, आप थोड़ा ग्रुप में भी सेंड करना, और इस चैट विंडो में भी आप भेज सकते हैं। तो कल सुबह अगर किसी को टाइम है तो 5 बजे आप ज्वाइन हो सकते। ठीक है। तो आज का स्पेशल क्लास हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम सब थोड़ा आउटपुट देखना चाहते हैं कि 9 दिनों में कई माताओं ने तो बहुत सारी तपस्या का चार्ट। एक एक माता ने तो मुझे ऐसा भेजा था कि 9 दिनों में मैंने रेगुलर 2 घंटा बैठकर योग का अभ्यास किया, और बहुत सारे अनुभव रोज के वो भेजते थे पर्सनली। तो पता नहीं वो इस ग्रुप में है या आई है, नहीं आई है। लेकिन ऐसे कुछ कुछ आत्माएं हैं कि जिन्होंने गुप्त पुरुषार्थ बहुत किया है, तो हम थोड़ा सजेस्ट करते हैं कि आपके अनुभव थोड़ा बता सकते हैं कि किस तरह आपने किया है। ठीक है। कि मीना बहन जी बोल सकते। हाँ जी, ओम शांति।
मैं ज़ूम में तो आज पहली बार आई हूँ, लेकिन आप जब से मैंने जॉइन किया है, मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, बीके दीपा कॉल ने, तब से मैं रेगुलरली पढ़ती ज़रूर हूँ जो आप भेजते हैं, और मुझे लगता है आपके थ्रू बाबा एग्ज़ैक्टली वही भेज रहे हैं जो हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी आत्मा के लिए। और बहुत एक्यूरेट होता है और उससे बहुत-बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। इन 9 दुर्गों में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बाबा ने सारे विकारों से छुटकारा पाके बिल्कुल जो हमारी कॉन्शसनेस है और थिंकिंग है उसको बहुत पॉजिटिव करते जा रहे हैं और व्यर्थ से ना हटाते जा रहे हैं बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी जी। मैं वर्जीनिया वाशिंगटन डीसी से हूँ। ओह नाइस। जी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगता है क्योंकि देश विदेश के भाई बहनों को मिलते हैं ना, तो विदेश से भी भारत वाले सीखते हैं, भारत से वाले से भी विदेश वाले सीखते हैं। इससे हाँ बहुत जी, बहुत मजा आता है क्योंकि अलग अलग कल्चर है ना, तो अलग अलग थोड़ा संस्कार भी होते हैं। तो हाँ ये जी। भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जी, मैंने एक डाउनलोड की थी फाइल, मैं खुद पढ़ रही थी अव्यक्त मुरलियाँ, लेकिन मुझे जब ये जॉइन करने को तो मिला कि जो भी आप लेके आ रहे हैं, जो भी चूज़ कर रहे हैं बाबा हमारे लिए, वो बहुत इस समय के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें पुरुषार्थ के लिए काम आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको। भाई जी, ऐसे लगता है कि बाबा डायरेक्ट मिल रहे हैं हमसे, इतना मजा आ रहा है और प्रोग्रेस भी अच्छी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है और हम ऐसा लगता है एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। बहुत खुश हुए हम। ओम शांति। जी जी। चार्ट सभी लिखते थे, 9 दिनों में किसी ने लिखा है, किसी ने कंप्लीट किया है, किसी ने रेगुलरली स्टडी किया है। ओम शांति भाई जी। जी। हाँ, हमने भी मतलब कॉमेडी से जो वर्णन होता है मेडिटेशन का, तो देवी के ऊपर बहुत अच्छा लगा। हमने 1 आवर कभी ऐसे नहीं किया था, ये पहली बार है कि ये पूरे मतलब आज तक 10 दिन किया है हमने, तो इतना अच्छा लगा कि अरे ऐसे हमेशा के लिए करते रहे। तो ये तो कॉमेडी से किया है, लेकिन अपना ओन भी कॉमेडी बना के करना ही है। ये तो बस 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, ऐसा करते थे, लेकिन 1 घंटा कभी नहीं किया। और मन भी ज्यादातर 5 दिन रखे हैं, उसके बाद नहीं हुआ, कुछ कारण वजह से नहीं हुआ। और एक दिन मुरली भी नहीं देख पाई है ना सुन पाई, पढ़ी है, लेकिन गांव जाना पड़ा है शहर के, तो नहीं हो गया ये। लेकिन ये ऐसा जो चार्ट भी दिया है अपने, वो इतना अच्छा लग रहा है कि अब ये ऐसे कंटिन्यू करना है और बढ़ाना है, कम नहीं करना है। ओम शांति भाई, थैंक यू ऐसे हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें आइडिया देने के लिए। इसमें आने से हमको इतना प्रोग्रेस है, इसके पहले हमें इतना प्रोग्रेस कभी नहीं किया है। पुरुषार्थ में इतना अच्छा लग रहा है मुझे, और भी करें और भी मौन रखें, ऐसा तो नहीं बोल सकते और कुछ। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना खुशी होता है दिल से, ऐसा उमंग गुस्सा से बाबा बोलते हैं नशे में रहो, ऐसे नशा है। ओम शांति में। जी जी, बहुत थैंक्स। वैसे तो देवियों का बहुत गायन चलता है ना नवरात्रि में, तो हमारी बहुत इच्छा थी कि इस ग्रुप में जो भी माता है ना बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे, माताएं को बहनें को, क्योंकि ये नवरात्र खास यादगार हमारा है ना। तो खास करके आप जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतना आपका गायन भी होगा। तो आपने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया ना, तो इतना आपको गायन भी, आपको भी पता नहीं जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा कि अंदर बहुत अच्छे तरह से आपकी सूक्ष्म दुआएं जमा हो गई है। और कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हाँ योग में बैठ तो गए हैं, पता नहीं योग लग रहा है नहीं लग रहा है, अनुभव हो रहे नहीं हो रहे। बैठना ये भी एक संकल्प किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। और कमेंट्री इसलिए भेजा था कि कई माताओं को समझ में नहीं आता है ना कि कैसा अनुभव करे, क्या करे। ठीक है, आजकल साइंस के साधन है, उसका भले यूज करो, बाबा कोई मना नहीं करते, लेकिन भले कमेंट्री का आधार लो और गीतों का लो, लेकिन योग होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। ऐसे सादा बोल तो हम पूरा 1 घंटा नहीं कर पाते हैं,
कॉमेडी रहने से जी पूरे जी ऐसा लगता है कि अभी शायद बाबा ऐसे ही करवाएगा। जी जी जी, थैंक यू आपको। जी तारा बहन जी और बोलिए। जी भाई, ओम शांति। तो पहला तो अव्यक्त मुरली क्लब का और आप लोग का सभी का थैंक्स कि इस मुरली क्लब के द्वारा ही मुझ आत्मा का प्रोग्रेस मिलता है, क्योंकि पहले मैं कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन इस मुरली क्लब से बाबा ने इतना रास्ता खोला है मुझ आत्मा को कि मुझ आत्मा को घर जाने में तैयारी मिल रही है। और इस जो अभी जो चार्ट से हमें बहुत मदद मिल रहा है, क्योंकि और जो हम ऐसे महसूस करने लग गए हैं, क्योंकि हम प्रिंट करके अभी रखे हैं कि मैं ये चार्ट फ्यूचर में डेली यूज करूंगी। पहले रोज बोलते थे कि चार्ट यूज करो, चार्ट लिखो, बट मुझे चार्ट का मालूम नहीं था कि क्या लिखना है, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया। तो ये चार्ट भी मुझे अब डेली का महसूस कराता है कि क्या हम करना है मुझे। और मैं इस 9 डेज सोफा भाई से 9 डेज में मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो मेरा ही जीवन कहानी जो मैं अपने जीवन कहानी को जान रही हूँ कि मैं ही शिव शक्ति हूँ, ये मैं ही विश्व के लिए कल्याण करने वाली आत्मा, यही मेरा पाठ है। और सबको देने वाली मैं आत्मा हूँ, मैं ही पूज्य हूँ, मैं ही घर में जाकर सभी के घर में जाकर दुख दूर करने वाली आत्मा हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत ही बाप समान बनकर हमें उसके श्रीमत पर फॉलो करना है। लेकिन हम जब अपने को देखते थे इस चार्ट को भरने में, तो हमें हमारे अमृत वेले को अभी और स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये चार्ट मुझे बहुत मदद करता है। और इसमें अभी हमें और भी थोड़ा थोड़ा काम करना है, ताकि मैं और अपनी अवस्था को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा थैंक्स है अव्यक्त मुरली क्लब का, अभिजीत भाई जी का, और सभी सारे परिवार को, कि आप लोग के सहारे मैं इतना ज्ञान मुझे मिल रहा है और इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि अगर ये क्लब नहीं होता तो मैं शायद बाबा का पहचान इस तरह से जान नहीं पाती। तो थैंक्स सभी का। ओम शांति। जी नेक्स्ट जिन्होंने 100 अदय बहन जी। ओम शांति, सबको ओम शांति। जैसे अभी तारा बहन ने बोले कि चार्ट के बारे में, ऐसे मेरे को भी चार्ट लिखने का तो बहुत शौक था, लेकिन मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं लिख नहीं पाती थी। लेटर तो कभी कभी लिख देती थी, चार्ट का पता नहीं था, इसलिए लिख नहीं पाती थी। जब से ये नवरात्रि शुरू हुआ, पता नहीं बाबा ने क्या कमाल कराया, मैं रेगुलर अभी मुरली क्लास जा रही हूँ और घर का परिवेश बिल्कुल शांत हो गया। और मैं भी अपने आप को, जैसे कभी कभी अलबेलापन हो जाता था, अभी तो 3:30 बजे आंखें अपने आप खुल जाता है, तो सारे काम भी अपना हो जाता है। माँ के पास जो भी करना वो भी होता है। बाबा को सुबह 6 बजे, पहले 6 बजे तक भोग लगा के, फिर कुछ भी फ्रूट हो, कुछ भी ड्राई फ्रूट हो, जो भी है, तो 9 दिन तक मैं 5-7 का फ्रूट ऐसे भोग लगाती हूँ। फिर इस घर का जो महल है बिल्कुल शांत हो गई है। ऐसे मैं तो सबका, जैसे अभिजीत भाई का और बाबा का, सारे ग्रुप का, जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ। बाबा आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आज हमारे ऐसे ये एरिया में चल रहा है चैतन्य झांकी, भाई ने कल बोले थे कि आज स्पेशल डे है, इसीलिए मैं अभी 6 बजे से शुरू हुआ था, मैं अभी आके क्लास में अटेंड की।
बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और बाबा का कोटि कोटि बार शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। देखो ये माताओं की कमाल देखते कुछ नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करना, ये करना कोई जोक नहीं है। और जितना आप शांति भाई, ज्ञान योग, हाँ, और मैंने देखा कि इन्होंने जो भी अनुभव बताया ना, पर्सनली इनकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम है। तो ज्ञान योग जितने बढ़ाएंगे ना, उतने प्रॉब्लम दूर होते जा रहे हैं। जी कौशल बोलिए। शांति भाई जी, मुझे भी अभी ये साधारण ग्रुप नहीं है, बाबा ने आप लोगों को हमारे लिए निमित्त बनाया। मुझे भी 15 दिन हुए हैं इस ग्रुप से, मेरा भी पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ा। लेकिन मैं बोल रही थी ना, मैं 4 साल से निंद्रा जीत नहीं बन पा रही थी। इसी ग्रुप के कारण आप लोगों का, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं निंद्रा जीत भी बन पाई। फिर 5 बजे 9 बजे भी मैं अपने युगल के साथ वो देखने लग जाती थी केबीसी। फिर बाबा ने 9 बजे से फिर मुझे ये मुरली विधि जो अव्यक्त मुरली आती है, सेंटर में जाती थी डेली, पर मैं साकार मुरली ही सुनती थी। अव्यक्त मुरली में ज्यादा मेरी अव्यक्त मुरली समझ नहीं आती थी। जब से आप लोगों से जुड़ी मैं, तब से मेरी अच्छे से समझ आ रही है। आपका, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा प्रयोग इसलिए भी किया था क्योंकि पर्सनली मुझे भी ऐसा लग रहा था अंदर से कि थोड़ा ग्रुप में कई बार अलबिलापन आ जाता है ना। तो चार्ज थोड़ा मौन, गहराई में जाना ये कम हुआ था, इसलिए और थोड़ा सा इस नवरात्रि के दिन में हमने अनुभव किया। जी भाई जी। और कोई भी हो त्योहार हो, लौकिक में बोलते हैं ना बाबा, लौकिक को अलौकिक करना है। भले आज दशहरा सब मना रहे हैं, तो लौकिक से तो मना रहे हैं, लेकिन हमारा अलौकिक अंदर का दशहरा होना चाहिए ना। जी भाई जी। और कोई अनुभव बताना है तो बता सकते हैं। आपके दिन थोड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अनुभव की लेन देन भी होनी चाहिए। जी क्योंकि जी। देखो ना, अभी इतने सारे ज्ञान योग के प्रयोग कर रहे हैं, और जो छुपे बाबा के बच्चे हैं ना, जो गुप्त रीति से पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको भी आज थोड़ा बोलना है कि आपने क्या पुरुषार्थ किया। भाई भी बोल सकते हैं। जी उषा बहन जी बोले। ओम शांति भाई जी। भाई जी, एक्चुअली पुरुषार्थ कैसा करना है, कितना करना है और किस वे से करना है, वो सब हमने इस ग्रुप में जुड़कर ही जाना। हम भी काफी सारे मतलब, हाँ 4 to 5 years तो हो गए हमको भी यहाँ इस ग्रुप में जुड़े हुए। मिस करते हैं तो बहुत परेशान भी होते हैं, भले कई बार किसी रीजन से मिस हो जाता है, लेकिन हर बात का जो सही तरीका है, जो टेक्निक हमें कि अमृत वेले में हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हमने इस ग्रुप में जुड़कर जाना है। अव्यक्त वाणी हम पढ़ते ही नहीं थे कभी भी, सुन लेते थे जितनी संडे को सुनते थे, वो भी बहुत इंटरेस्ट नहीं होता था। साकार वाणी में इंटरेस्ट होता था, अव्यक्त में कम होता था। लेकिन इस ग्रुप में जुड़ने के बाद अव्यक्त वाणी से भी उतना ही इंटरेस्ट हमारा जुड़ गया है, और बराबर सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और हर बात को अटेंड करते हैं, हर बात को फॉलो करते हैं। कई बार अमृत वेला मिस होता है, कम ज्यादा भी होता है, लेकिन फिर लगता है नहीं, सबका ग्रुप में चार्ट देखकर, सबका पुरुषार्थ देखकर, सुनकर भी लगता है कि नहीं, इन लोगों का इतना हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है, हम भी कर सकते हैं। बाबा ने हम में विश्वास रखा है तो हम अपने पर विश्वास क्यों ना रखें, और फिर नए सिरे से जुड़ जाते हैं पुरुषार्थ में। तो हर बात हमने इस ग्रुप से जुड़कर ही जानी है। थैंक्स टू वंदना दीदी। आपको तो हमने बाद में जाना अभिजीत भाई जी, लेकिन वंदना दी से जुड़कर, क्योंकि उनके साथ तो हम नागपुर में 2 साल रहे हैं, तो वो बहुत क्लोज थे हमारे। फिर उनके साथ इस ग्रुप में हम ज्वाइन हुए, हमको तो इस ग्रुप का मालूम नहीं था, उन्होंने बताया, फिर हम जुड़े इसमें, और उसके बाद हमने आपको भी अच्छे से जाना। थैंक्स टू यू ऑल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा का भी, आप लोगों का भी, साथ में पंकज भाई जी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। देखो, आपने एक बात बताई ना कि सभी का चार्ट देखकर आपको उमंग उत्साह आता है, ये भी जी बहुत बहुत पहचान की बात है। पहले कोई भी हो, लेकिन होता है ना संगठन में एक दूसरे को देखकर उमंग आता है ना। स्कूल में भी ऐसे होता था ना कि पहले ये इसको इतना मार्क्स तो हमें इतना कम क्यों। ये भी भाई एक जी, ये बात बेहद का तो माइंड स्कूल में है। आती है कि इनका इतना हो रहा है जिसमें हम पीछे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं।
कई बार हम यही अमृत तो वेला संगठन 4, की कमला। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। 4 बजे अमृत वेला इसमें उठते आपको, थे। हाँ जी भाई जी, बोलिए। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। हाँ, वो अमृत वेला हम 4 बजे उठते थे, उसमें भी कई बार लेट हो गए, अलबेलापन है, आलस्य है, लेकिन अब लगता है नहीं, इतनी सारी आत्माएं जुड़ रही है, तो बाबा ने जो हमको इंडिकेट किया है, इतनी श्रीमत दे रहे हैं, तो हमारे भले के लिए तो हमें जुड़ना ही है कैसे भी करके। फिर भी कई बार थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन लगता है उसको भी हम बाद में कवर करें, लेकिन करें जरूर। जी, थैंक यू भाई जी। थैंक यू जी। अनिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। हाँ, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब कोरोना में, वैसे तो हम ज्ञान में काफी टाइम से हैं, 9-10 साल हो गए होंगे, लेकिन कोरोना में हमें ऐसी जगह शिफ्ट होना पड़ा, ना तो वहाँ सेंटर काफी काफी दूर भी, और फिर मैंने अव्यक्त मूल्यों का भी अपना पूरा सेट लेके आई थी, लेकिन रोज सोचती थी बाबा मुझे ये कवर करना है, कवर करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पाता था उसमें। तो फिर एक दिन अपने आप ही मेरे पास इस ग्रुप की लिंक आई, तो ऐसा लगा जैसा बाबा मतलब पास में खड़े होकर मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि ले बच्चे तू कैसे कह सकती है। तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि इस ग्रुप के सहारे ही भाई जी मैं मतलब इतना अच्छा पुरुषार्थ कर पा रही हूँ अपना, कि मैं बाबा का भी जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, और आप सब ग्रुप का वालों का भी, क्योंकि यहाँ काफी दूर सेंटर पड़ता है, डेली नहीं जा सकते, और आप हफ्ते में अगर एक दिन चले भी जाओ तो उसमें इतनी उन्नति नहीं हो पाती जितना हम डेली अव्यक्त मुरली का भी करके होता है। और फिर दूसरा, जो बाबा ने मेरी ये इच्छा भी पूरी की है कि मैं ये कवर करना है पूरा कोर्स। ओम शांति भाई जी। जी, और ये भी इच्छा बहुत, पापा बोलते हैं ना शुभ इच्छा होती है ना, तो कई कई बार हमारी शुभ इच्छा बाबा पूरी भी कर देता है, और ये शुभ इच्छा रखनी भी चाहिए। बाबा बोलते हैं ना, सारी बाकी इच्छा तो कितने सारी होती है ना, दुनिया की माताओं को देखो कितने सारे दूर दूर दूसरी इच्छा होती है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है कि मुझे अव्यक्त मुझे पढ़ना है, पुरुषार्थ में आगे जा। जी, विजय भाई जी बोलिए। ओम शांति है सभी को। मैं अभी इस समय जो चार्ट दिया था वो चार्ट लिखने का कोशिश किया, लिख भी नहीं सका इतना खास, लेकिन जब मैं लेटर लिखता था शाम को सोते समय तो दिन भर का पूरा बाबा को लिखता था। वो लिखने के बाद फिर जब सोता था फिर कोई भी व्यर्थ नहीं आता था और नींद बहुत बढ़िया लगती थी। मतलब ये लेटर लिखने का, बाबा को लेटर लिखने का बहुत अच्छा, व्यर्थ में नहीं चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया सभी को। ओम शांति। लेटर कैसे लिखना है बाबा के लिए? जो भी आपको हम देखो, सभी हाँ बताइए। बताइए। मैं ऐसा करता था, जो अमृत वेले से लेकर के शाम के सोने तक जो भी कार्रवाई करते, जैसा अमृत वेला कितने बजे उठा, अमृत वेले में क्या किया आपने, योग किया कितना, उसके बाद मनसा सेवा कुछ किया, उसके बाद ड्रिल कितने बार किया, उसके बाद सवेरे वो फ्रेश होकर के फिर साकार मुरली कब पढ़ी, उसके बाद दोपहर का मतलब नाश्ते के बाद क्या किया, दोपहर में क्या किया, शाम को नुमा शाम के समय क्या किया, बीच में जो भी कुछ आप करते हो या लौकिक जो भी कार्य करते हो, कुछ भी मुसीबत आती तो बाबा को सब लेटर में लिखना चाहिए। वो मुसीबत तो हल हो ही जाती है, लेकिन अपना काम भी बहुत तेजी से होता है, जो असंभव काम भी संभव हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो बाबा को लेटर लिखना चाहिए बस। ओम शांति। थैंक यू। और लेटर माना कई बार क्या होता है, कईयों के मैंने देखा, तो कई जन बोलते लेटर लिखना माना सारा दिन में जो कुछ हमारा मिस हो गया उतना ही लिखना है। थोड़ा रॉन्ग मेथड है लेटर लिखने की।
लेटर में बाबा बोलते हैं ना, खुश जैसे भाई जी ने बात बताया ना कि डेली का ये लिखो, फिर बीच बीच में ज्ञान के मुरली के पॉइंट लिखो। बाबा आज मुरली में इतना अच्छा बताया, कितना अच्छा आपके शब्द थे। इसे थोड़ा प्यार भरे भी आप बीच बीच में लिख सकते हैं, और बीच में अगर कुछ मिस हो गया कि नहीं मेरे कारण थोड़ा सा इस आत्मा को दुख हो गया, लेकिन लास्ट में फिर एंडिंग में आज बाबा ने वरदान दे दिया, तो ऐसे भी आप थोड़ा ट्राई करें। लेकिन कई बार जनों के लेटर ऐसे होते हैं कि आज बाबा ये भूल हो गई, ये ऐसा हो गया, सॉरी बाबा, माफ कीजिए, एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे ऐसे लेटर होते हैं। तो वो ऐसे होते हैं कि है ना, ये थोड़ा फीलिंग में आते हैं। बीच में लिखो, लेकिन लेटर में पूरा लेटर ऐसा मत लिखो, ठीक है। वैसे तो हर एक का बाबा के साथ इंडिविजुअल प्यार है, तो इंडिविजुअली प्यार के साथ कभी बाबा को पिता के नाम पर पत्र लिखो, माता के नाम पर, बंधु के नाम पर, कभी बाबा मेरी बहन है, बहन के नाम पर ऐसा पत्र लिखो। जो भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं ना, भले एक मेथड है, ऐसे हजारों मेथड, और आप उसको कर सकते ओम शांति भाई जी। एक ग्रुप में क्वेश्चन आया है कि अमृत वेला ये जूम पर होता है हमारे ग्रुप में? पहले हम करते थे, लेकिन क्या हो गया कि बीच में संकल्प आ गया कि अमृत वेला पर्सनल आपका टाइम होता है ना हर एक का। तो क्या होता है कि पर्सनल टाइम पे, जैसे देखो कि हमने किसी के साथ पर्सनल टाइम निकाला हुआ है, तो हम किसी व्यक्ति को, तो हम उनके साथ पर्सनल बातें भी करते हैं। अमृत वेला आपका और बाबा का पर्सनल टाइम। उस टाइम पे देखो, आप भले किसी को कमेंट्री चलाओ, क्या करो, अलग बात है, लेकिन अपना पुरुषार्थ है। लेकिन ठीक है, अगर सबकी इच्छा है तो हम संडे को मिल सकते हैं वीकली एक टाइम पे, लेकिन रोज नहीं। रोज हमारे तरफ से भी नहीं होगा। और हमारी इच्छा है कि आपको भले करना है तो ओआरसी का जो होता है ना मेडिटेशन, इतने सारे मेडिटेशन यूट्यूब पे है, आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, संडे को अगर करना है तो एक आध दिन हम सुबह 3 से 5 या 3:30 से 5 कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू भाई जी। आशा देवी जी। जी भाई जी, मुझे आवाज आ रही है? जी जी क्लियर है, बोलिए। मैं इस क्लब से डे 1 से जुड़ी हूँ। आई थिंक जब संस्था का इस क्लब की स्थापना हो रही थी तब से जुड़ी हूँ, और बीच में इसको मैंने क्विट कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन में फिर से इसको ज्वाइन किया। और जो ज्वाइन करने के बाद में बाबा के साथ कनेक्शन में जो कमी थी, वो जैसे डबल होकर बाबा से कनेक्शन जुड़ा। और कनेक्शन ही नहीं जुड़ा, जैसे कि सारी जो भी हमारे क्वेश्चंस थे मन में, जो हम बोल पाते थे नहीं बोल पाते थे, वो सारे क्वेश्चंस का समाधान मिला। और बाबा के रास्ते पर आगे बढ़ने के रोज जो तरीके मिलते हैं, जो भाई बहन जो अपना शेयर करते हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से इस ग्रुप से जुड़कर तो जैसे कि हमारे पुरुषार्थ में 4 चांद लग गया। कहें कि दूसरे शब्दों में कहें कि पुरुषार्थ हमारा जैसा बाबा चाहता है वैसा वो करवा रहा है। हम कभी कभी इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाते हैं। पहले तो दोनों समय जुड़ते थे, लेकिन अब एक ही समय जुड़ पाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा समय होता था हमारे पास। लेकिन अब जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तो अब जॉब है, घर है, और भी बहुत सारे कार्य हैं, तो नहीं जुड़ पाते। एक समय बिल्कुल शाम को जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इसमें बाबा जैसे पूरा जो कमी रह गई थी वो भी पूरा भरपूर करके देता है। और पुरुषार्थ तो साकार मुरली में भी और यहाँ पर जुड़ के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। और सभी भाई बहनों से जुड़कर भी बहुत अच्छा लगता है। और बाबा से तो हम मेनली जुड़ ही जाते हैं, जो कमी रह गई बाबा उसको भी पूरा कर देता है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। संगीता बहन जी, आपका हैंड रेस था।
ओम शांति। जी, ओम शांति भाई जी। तो यही बताना था कि ग्रुप में डिसिप्लिन बहुत है, मतलब सब टाइम टू टाइम होता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं होता है। और जितने भी होस्ट है, जितने भी ये सेवा कर रहे हैं, वो बहुत ही नम्रचित्त है, इतना सामने वाले का ध्यान रखते हैं, ना बीच में कट करते हैं, ना उनको डिमोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट उमंग उत्साह बढ़ा के उनको मोटिवेट करके और भी उनकी शेयरिंग को करवाते हैं। अपना पुरुषार्थ तो डेफिनेटली बढ़ रहा है सबका, अव्यक्त मुरली का, परंतु ग्रुप का जो अनुशासन है वो देख के भी एक बहुत ही प्रेरणा आती है और एक्चुअली बहुत अच्छा फील होता है। ओम शांति, शुक्रिया। और विशेष करके देखो, ये दो बातें आज के दिन में बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगती, क्योंकि एक ने कहा दूसरे ने माना। तो कई जनों को मैंने भेजा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कितने जनों का अच्छा लगेगा, लेकिन पुरुषार्थ में जितना नवीन तक करेंगे ना, तो हम आने वाले अभी दीपावली तक एक हमने नया चार्ट बनाया है, वो भी आपको कल परसों भेजूंगा। और उसमें भी एक नए नए कमेंट किया है, तो वो भी मैं ग्रुप में भेजूंगा। लेकिन आप सबको थोड़ा थोड़ा भी क्या करना है कि हमारे योग में नवीन नवीन, क्योंकि ये जरूरी है और इसको करना भी है। तो आपके मन में भी अगर कुछ ऐसा नवीनता हो तो भी आप करा सकते हैं। ये ओपन टू ऑल है, क्योंकि ये शिव शक्तियों का एक ग्रुप है। ऐसे भाई और शिव शक्ति दोनों मिलके चला रहे हैं। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि हम एक दूसरे का मदद लें। पता ऐसा नहीं कि सब परफेक्ट है, सब बाप समान है, कोई के अंदर अलग अलग विशेषता होती है ना, शेयर भी करना है। देखो एक माता जी है जो सबको थोड़ा, जो पर्सनली उन्होंने कहा कि नहीं हम हमारे पहले उठ नहीं सकते थे, लेकिन कोई हेल्प करेगा, तो हमने उनको एक माता के साथ जुड़ा दिया कि जो रोज 4 बजे उनको कॉल करते हैं। हमने उनको बोल दिया कि आप थोड़ा 8-10 दिन चार्ज रखो। ऐसा लगा, अच्छा लगा तो कंटिन्यू थोड़ा 20 दिन 20-21 दिन अगर करेंगे तो उसके बाद आपको अपने आप आदत लग जाएगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसे हम एक दूसरे का शेयर करेंगे, सहयोग देंगे, क्योंकि शेयर करना केयर करना ये तो ब्राह्मणों का काम है ना। हम इसलिए हम इस ग्रुप का एक और उद्देश्य है कि एक दूसरे की मदद करके सबको आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। तो आप ऐसे कभी हिचकना नहीं कि पता नहीं मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन जितना हो सके मदद के लिए रेडी रहिए। श्रीमत अनुसार आपको मदद मिल ही जाएगी। ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर तीसरी बात है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई अगर आपको ऐसे अननोन नंबर से कोई कॉल आता है जैसे कुछ और बातें आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत कुछ बाहर के भी लोग कभी कभी जुड़ते हो या ऑनलाइन क्लास हो, तो ऐसे बीच में पर्सनली पता नहीं ना कोई बाहर से जुड़ भी गया, तो भी आप तुरंत उसके ऊपर ध्यान मत देना कि कोई और ग्रुप के लिंक भेज देंगे तो उस ग्रुप में आपको जुड़ा देंगे। तो नहीं, ये अव्यक्त मूल्य का जो है ना, स्पेशली ये अव्यक्त मूल्य का स्टडी इधर चलता है, ज्ञान योग का डिस्कशन होता है बस। बाकी हम किसी को भी बाकी सारी बातें नहीं बताते कि आप मधुबन यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपको ये ग्रुप करना है। और इधर तो पैसों की बात हम कभी करते भी नहीं है और न कभी करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि तो परिवर्तन करके आगे बढ़े। तो अगर आपको कोई ऐसी बातें बता रहे हैं तो हमें तुरंत अब बताना कि इस नंबर आया है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है। जिन्होंने 100 जी रत्ना जी बोलिए आप। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ ओम शांति। जैसे मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए मुझे, लेकिन
बीच बीच में कभी कभी घर गृहस्थी में रहती हूँ तो बीच बीच में कभी कभी मेरा दिन मिस भी हो जाता है, लेकिन मैं अटेंशन इतना रखती हूँ कि मुझे इस अव्यक्त क्लब में जुड़ना है। और जैसे भी मैं यहाँ जुड़ी हूँ तो मुझे एक ऐसा अनुभव है, इतना शांति से सभी भाई बहन एक दूसरे से डिस्कस करते हैं मुरली के जो भी महावाक्य है। जैसे हम जैसे नए आत्माएं, हम तो ज्यादा पुराने नहीं, मैं 4 साल की बाबा की बच्ची हूँ, लेकिन एक नया होने के जो भी भाई बहने हमारे से बड़े भी है तो भी हमसे बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं और हर सवाल का जवाब का निरसन भी हमारा होता है, तो आगे बढ़ने का भी हमें कोई मार्ग भी खुल जाता है। और नए दूसरे आत्माएं कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें से भी हमारे कुछ क्वेश्चन हल्के भी हो जाते हैं, सवाल हो जाते हैं, फिर पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जितने भी दीदियाँ है भाई है सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, माना एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। और संस्कार मिलन जैसे बाबा बोलते हैं ना, संस्कारों का मिलन होता है, तो ऐसे मिलनसार से मुझे आत्मा को इस ग्रुप में बहुत कुछ मिला है, इसलिए सभी भाई बहनों का सभी का शुक्रिया और बाप दादा का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ऐसे ग्रुप से जुड़ा दिया। ओम शांति। जी। और देखो कि ये सभी आपका शेयरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के दिन मैंने भी खुद रियलाइज किया कि हमारा खुद का भी पुरुषार्थ थोड़ा आगे बढ़ा है, और हम आगे सबका बढ़ाते भी है तो खुद का तो और बढ़ता ही है। तो इस 9 दिनों के नवरात्रि के दिनों में हमने भी खुद कुछ अच्छा पुरुषार्थ करने का संकल्प किया था ना, तो काफी टाइम टाइम मैंने देखा कि सक्सेस बहुत अच्छी रीति से हो गए। तो ये सक्सेस करने का दृढ़ संकल्प रखना है, सिर्फ एक संकल्प की तो बात है ना, कुछ भी हो जाए। कई जनों ने पर्सनल ये भी पूछा था कि भोजन में परिवर्तन भले करो, जिनको पॉसिबल है करते रहो। हमारा ये कुछ ऐसा कुछ नहीं कि कंपलसरी है, लेकिन हाँ जिनको लगता है कि मुझे करना है तो वो भी आप कर सकते हो, नो डाउट। नए नए प्रयोग हमें करने ही हैं, लेकिन आउटपुट क्या होना चाहिए, पुरुषार्थ बढ़ना बस। कई ने 9 दिन तक थोड़ा उपवास रखा, चलेगा, कोई बात नहीं। ये आपके खुद के लिए है, आप खुद को पुरुषार्थ बढ़ा है तो आप कंटिन्यू करना, अच्छा लगा कंटिन्यू करना। वैसे ही जीवन में हर हर बात हर क्लास से सुननी भी है, अच्छी अच्छी बातें लेनी है, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है। उषा बहन जी, आप मिस्टेक से होस्ट बन गए हो, या तो हमको या फिर अभिजीत बाजी को होस्ट बना दीजिए। और किसी कुछ बताना है? ओम शांति। जी। आई थिंक सभी लोग इस ग्रुप में ना कह रहे थे कि हमको चार्ट में बहुत हेल्प मिला है, तो आप कोई रिसोर्स पोस्ट कर सकते हैं कि आप क्या चार्ट या कुछ शेयर कर सकते हैं कि चार्ट कैसे मेंटेन करना पर्सनली मुझे एक नंबर भेज देना, मैं आपको भेजता हूँ, क्योंकि शायद आप अव्यक्त मूल्य ग्रुप से जुड़े हैं नहीं जुड़े मुझे पता नहीं, तो उस ग्रुप का मैं आपको लिंक भेजता हूँ ताकि उस ग्रुप में आपको हम सभी भेजते तीव्र तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप 1 और 2। अच्छा, आपका एक, नाम हाँ बताइए, आपका नंबर फिर मैं ढूंढूंगी उसमें। नहीं, इसमें चैट विंडो में भी भेजेगी अभी तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैट में नंबर भेज दूं? हाँ पर्सनली भेज देना। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाजी। ठीक है, ठीक है। जो भी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में नहीं है ना, थोड़ा आप उसमें ज्वाइन होना, आपको अलग अलग बातें ना हम सभी को भेज भेज देते हैं ना, आपको उधर से मिलेगा। जी मैं बाकी जो भेज, बड़े ग्रुप है तो उसमें तो 10,000 से ऊपर भाई भाई बहने हैं ना, तो वो कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम उधर नहीं भेजते। ठीक है। चलेगा।
और पहले भी बताया कि जो मुरली है, ये मुरली को कई भाई बहनों का मुझे मैसेज आता है कि हमने 69 की मुरली नहीं पढ़ी है, तो हमने बोला भले स्टार्ट करो ना, आपने खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ बीच की मुरली मिस भी हो गई ना, तो भले अपना अपना खुद का स्टार्ट चालू रखना। जिन्होंने रेगुलर किया है तो पीछे मुड़कर बुक में से ऐसे ही बुक में देखना क्या क्या पढ़ा है। 80 साल की पहली मुरली कौन सी थी, आने वाली दुनिया कैसी थी, तो उसमें सत्युग का वर्णन क्या था। कभी कभी ऐसे रिवीजन भी स्टार्ट अपने आप रिवीजन करने का, तो इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास सभी के बुक्स भी है। नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। एक सेट आपके पास जरूर रखना। कुछ भी अगर इश्यू आया आपको समझ लो कि, तो हमें बताना। मधुबन से डायरेक्ट आपके इधर ऑनलाइन बुक आता है। देखो बाबा ने कितनी सुविधा की है, घर बैठे भी आप मुरली आ सकते हैं। तो ऐसे 69 की मुरली का बुक खोलो, क्या क्या बाबा ने संदेश दिए, अपना खुद का कुछ ना कुछ चालू रखो। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जिनको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, स्टडी करना है, तो कर सकते हैं। सबके लिए ओपन तो ही है। ठीक है। ओके। चलो अभी सभी का हो गया तो एक 5 मिनट योग करते हैं। देखो अभी योग भी करवाना है ना, तो किसी को अगर करवाना है तो तुरंत वो हैंड रेज करके या चैट विंडो में बता सकते हैं। तो योग के लिए भी सबको ओपन टू स्टेज है, क्योंकि कई बार सेंटर पे इतना आपको पता नहीं स्टेज मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ जो अव्यक्त हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें भी आप भले आपके नए नए आइडियाज बता सकते हैं, योग की नई नई विधियाँ। ठीक है। आज के दिन कौन योग कराएगा लास्ट का 5 मिनट के लिए? ठीक। विजय विजय भाई जब स्टार्ट करें। ओम शांति। मैं एक चैतन्य आत्मा इस देह के भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मेरा अपना रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा जब भी अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ रोरियान करती हूँ, तो अपना देह रूपी वस्त्र पंच तत्व की दुनिया में उतार कर ज्ञान और योग के पंखों द्वारा उड़ता पंछी बन सूक्ष्मतन पहुंच जाती हूँ, जहाँ मैं स्वयं प्रकाश की कार्ब में और ब्रह्मा बाबा भी प्रकाश के कार्ब में स्थित है। मैं उनके सम्मुख जाकर बैठती हूँ। ब्रह्मा बाबा मुझे नजर से निहाल करते हैं। मेरे अंदर जो भी कमी या पीछे है वो सारी निकल जाती है। मैं ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में देखती हूँ। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा की पधरामणि हो चुकी है। बाप दादा से निकली हुई सर्व शक्तियों की किरणें सारी विशेषताएं
और दिव्य गुण, इन्हीं की सतरंगी किरणें बाबा से होते हुए मुझ फरिश्ते के भ्रुकुटी में आ रही है। मैं वो सर्व शक्तियाँ अपने में भर रही हूँ। मैं भरपूर हो रही हूँ। मैं वह सर्व शक्तियों की किरणें विश्व की तमाम मनुष्यात्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को भेज रही हूँ। जैसे कि कोई बीमार है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज में फंसी हुई है, कोई हॉस्पिटलों के अंदर है, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उन्हें प्राप्त हो। यही मेरी शुभकामना रहती कि बाबा से उन्हें शांति मिले, बाबा का प्यार मिले, सुख मिले। यही मेरी शुभकामनाएं रहती हैं। मैं साथ ही साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शांति की वाइब्रेशन भेजती हूँ, जो कि वो शीतलता धारण करे और शांति से अपना कार्य सफल करे। यही शुभकामना करती हूँ। और बाप दादा से सर्व शक्तियों की किरणें अपने में भरकर ज्यादा से ज्यादा पांचों तत्वों को और विश्व की दुखी आत्माओं के लिए भेजती हूँ और शुभकामना करती हूँ कि सभी को सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, बाबा का प्यार मिले। और बाद में बाप दादा को नमस्ते कर वापस पंच तत्व की दुनिया में देह के भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हो, अपना साकारी पाठ पूरा करने के लिए रेडी रहती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।